नमस्कार, आईनिक्स लाइव के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दैनिक जागरण आईनेक्स मिसेस नेचुरल ब्यूटी 2018 की विनर मिसेस कल्पना सिंह से। आइए जाने कल्पना सिंह की सफलता की कहानी उनकी जुबानी। कल्पना जी, स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लगभग 7,000 एंट्रीज में से जब हमारे प्रतियोगी छांटे गए और उसमें से 8 शहरों से करीब 17 फाइनलिस्ट चुने गए। यस मैम। तो जब आप उन फाइनलिस्ट में पहुंची तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब मैंने कानपुर का ऑडिशन फेस किया था, देन उसमें 50 कंटेस्टेंट थे। तो उसमें से कुछ 15 अराउंड, कुछ 10 उसमें से माइनस होना था। देन फिर आप फाइनलिस्ट 2 में आए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरे को मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस था, मतलब मैं कर लूँगी। बट ये था कि जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैंने सबको लोगों को देखा, मैं आगे गई। देन जब आप स्टेज पे जाते हो तो थोड़ा नर्वस तो थी, बट हाँ ये था कि कॉन्फिडेंस है और मैं बहुत अच्छा करूँगी। और बहुत खुशी हुई कि मैं कानपुर की फाइनलिस्ट हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक चीज और ये कि कैसे और क्यों आपको ख्याल आया कि आपको इस ही फील्ड में जाना है? ख्याल इस बात का जब आता है जब आप कहीं किसी ओकेजन पर जाते हो, कहीं रिलेटिव के यहाँ जाते हो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि नहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप कहीं ट्राई क्यों नहीं करते? आप बहुत अच्छा करोगे अगर आप कर पाओगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग आपका बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई करो तो आपका होगा। देन वहाँ से एक आता है कि यार क्यों नहीं, मतलब मैं क्यों नहीं मतलब कर सकती। देन आप देखते हो टीवी पे तो आप अपने माइंड में फ्रेम करते हो इस चीज़ को कि हाँ मतलब मैं इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकती हूँ। इस फील्ड में अगर मैं जाऊँगी, मैं अपने आप को थोड़ा नरिश करके मतलब ब्यूटी के साथ, ब्यूटी विद ब्रेन जो है कॉन्सेप्ट, उसके साथ आप बहुत आगे जा सकते हो। तो मैंने वहाँ से थोड़ा थोड़ा और जस्ट मैं गो थ्रू हुई। देन मैंने फैशन शोज़ वगैरह देखे, मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं उसको यूट्यूब पे सर्च आउट किया। देन मैंने थोड़ा सा तैयारी करके, मुझे जब इस चीज़ का दैनिक जागरण आईनेक्स का ये जो कंडक्ट कराया है सर ने, तो वो मुझे पता चला। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक अपने आप को थोड़ा देखेंगे किस लेवल पे हम आते हैं, हम स्टैंड कहाँ करते हैं। देन फिर मैंने यहाँ पर आई और देन तो ये एक इमोशनल मोमेंट था। यस, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी एक्चुअली। तो हस्बैंड का ये था कि मतलब एक कॉन्टेस्ट में जाना और एक जीतना, 2 अलग अलग बातें हो जाती हैं। हाँ। तो मैं इस कॉन्टेस्ट में जब गई तो मैं वहाँ फाइनलिस्ट हुई, तो एक कहीं ना कहीं था यार कि एक कॉन्फिडेंस भी था, हालांकि कि हाँ इतने आप लोगों को पीछे छोड़ के आप सामने आए हो, तो हालांकि आप में कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी, तभी जजेस ने आपको सामने लाए हैं, फाइनलिस्ट हुए हो आप। तो वो इमोशनल टच था बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा भी था। फाइनलिस्ट हुई थी, देन बहुत खुशी भी मिली थी। सबसे पहले किसके साथ शेयर करना? मैंने एक्चुअली, मेरी मदर आई थी साथ में। मैं तो सबसे ज़्यादा एक जो मेमोरेबल मोमेंट होता है जब आप नीचे स्टेज पे जाते हो, तो मैंने वो शेयर अपनी मदर के साथ किया था। मैंने उनको बोला था, एक्चुअली वो भी ये होता है कि वो भी जस्ट कंफ्यूज थी, उनको नहीं सामने समझ में आ रहा था क्या, लेकिन मैंने जब उनको समझाया तो एक वो जो फर्स्ट मोमेंट होता है जब आप फाइनलिस्ट होते हो, तो मैंने वो मदर के साथ शेयर किया था। आपको पूरा भरोसा था कि आप ये प्रतियोगिता जीत सकती हैं? और जीतने के बाद जब आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ वहां पे, तो आपको सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आया? यस मैम, हालांकि ये तो मुझे पता था कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस था मेरे में, और मुझे ये भी भरोसा था कि हाँ मतलब मैं जीतूंगी। क्योंकि आप जब अपने आप को स्टैंड कराते हो, जब आप 17 कंटेस्टेंट के साथ में जब होते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये जजमेंट आपके माइंड में चल रहा होता है कि नहीं उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, मुझ में ये है, मुझ में ये नहीं है। आपके माइंड में हर चीज़ वो जजमेंट चलता रहता है आपके। तो उस चीज़ को मतलब माइंड में ये सारी चीज़ों को चल के हाँ मुझे ये विश्वास था कि मैं बहुत अच्छा करूँगी, क्योंकि मेरी कैटवॉक अच्छी थी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा था, इंटरेक्शन
डायरेक्शन अच्छा था, क्वेश्चन आंसरिंग जो हुई थी वो मेरी बहुत अच्छी थी। तो मुझे हालांकि ये तो था कि मतलब मैं जीतूंगी मतलब इस चीज़ को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो एक सोचने लगते हो कि हाँ आप क्या मतलब आपका कैसा हुआ है, आपका कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, आपका जज से एक आई कांटेक्ट होता है उसमें वो स्माइल कर रहे नहीं कर रहे, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा था कि मतलब मुझे भरोसा था इस चीज़ का कि हाँ मैं जीतूंगी। तो नाम के अनाउंसमेंट के बाद पहला थॉट मेरे पापा का आया था एक्चुअली क्योंकि वो मेरे साथ नहीं थे, मेरी मदर थी, मेरी मदर इन लॉ भी साथ में थी, बट हाँ मेरे फादर नहीं साथ में थे। तो जस्ट ये आया था कि ओ माय गॉड मतलब ये क्या मेरे साथ, तो मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। तो मुझे फर्स्ट थॉट ये भी था, हस्बैंड भी नहीं थे तो हस्बैंड का भी था कि मतलब मतलब मुझे ये होता कि हाँ मतलब एक कॉन्फिडेंस होना, और एक जस्ट एक उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी, वो साथ में नहीं थे। तो हालांकि वो भी था कि क्यों नहीं है वो यहाँ पे, वो इतना अच्छा मोमेंट शेयर करने के लिए मैं उन्हें कुछ बोलना चाहती थी। मेरा जो स्ट्रगल था, मैंने जो एक स्ट्रगल किया था, जो मेहनत की थी उनके साथ साथ में, जो उन्होंने मुझे एक मोटिवेशन दिया था कि नहीं कि तुम कुछ कर सकती हो, नहीं तुम्हें वो कैपेबिलिटी है, वो पैशन है जो तुम आगे वो कर सकती हो, क्योंकि तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करोगी। तो उनको कहीं ना कहीं था, तो मैं इस चीज़ को बहुत मिस कर रही थी कि मैं फादर और मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं इस चीज़ को बहुत मिस कर रही थी एक्चुअली। आप एक मैरिड वुमेन हैं, यस मैम, जॉब भी करती रही यस हैं, मैम, उसके बाद अब ये नेचुरल ब्यूटी का खिताब भी आपको मिल गया है। यस मैम। तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे करती हैं? ये सब मैनेज एक्चुअली टाइम के साथ हो जाता है जब आप जॉब के साथ साथ में आपको एक अलग से एक पहचान मिलती है, जब आप मिसेस नेचुरल ब्यूटी 2018, ये जो बहुत बड़ी बात है, वो जब आपके साथ मतलब आप एक अलग सा फील करती है एक्चुअली। जब 7th को ये कंडक्ट हुआ, जब मैं विनर अनाउंस हुई, उसके बाद एक अलग ही मतलब एक फील था कि जस्ट अब मैं वो नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हूँ, जस्ट मेरे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस चीज़ को, इस ताज को सिर्फ रखना नहीं है, एक शोकेस में रखना नहीं है, मुझे इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, मुझे इसको और थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है, अपने आप को थोड़ा और ब्यूटी एनहेंस करके मुझे बहुत आगे तक ले जाना है। इसको सोच के कि हाँ मैंने ये खिताब जीता, देन मैं इसको सजा के रख दूँ, वो काम नहीं आएगा। मतलब मुझे इसको बहुत आगे तक ले जाना है, और मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मुझे बहुत एफर्ट्स करने, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि एक आपको एक पहचान मिलती है जब आप, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप माइंड मेकअप कर लेते हो, नहीं आपको टाइम के साथ साथ ये भी चीज़ मैनेज करनी है। बाकी हस्बैंड भी हैं, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, तो मुझे अपने लॉस को भी देखना है, उनको भी मतलब सपोर्ट करना है। देन उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक मतलब स्टक नहीं करना चाहती, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। तो मैं अपना जॉब के साथ साथ, अपने लॉस को सपोर्ट के साथ साथ, और मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस पूरे सफ़र में किसका मिला? इस सफ़र में जो सपोर्ट था वो मेरे हस्बैंड का और मेरी मदर का बहुत था। मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि आप कंपटीशन में जाते हो तो आप देखते हो अपने आप को, आप घर पे जब अकेले होते हो तो आप इस चीज़ को देखते हो कि नहीं ये मेरे में बेस्ट है, ये मेरे में ये ड्रॉबैक है, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज, आप सब चीज़ें जज करते हो। बट आप जब कंटेस्टेंट को देखते हो, पार्टिसिपेंट्स को देखते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ आप में क्या क्या मिस्टेक हैं, आप में क्या कमियां हैं जो आपको आगे दूर करनी है। तो मैं जब सबसे मिली जब तो हस्बैंड का यही बोलना था कि जस्ट आप ये मत सोचो कि आप विनर हो गए, आप ये सोच के जाओ कि आप इतना अच्छा एक कॉन्टेस्ट का आप पार्ट हुई हो, आप पार्टिसिपेंट हुई हो, आप बहुत कुछ सीखने को जा रही हो, वहाँ पे कुछ सीखना है। कुछ जो मैम लोग थे, जो हमारे जजेस थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमें नरिश करते हैं हमारी ब्यूटी को, देन हमारी बॉडी लैंग्वेज को, वो सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं जो हमें चाहिए, मतलब उस टाइम पे वो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ चाहिए होती हैं। तो देन जब वो चीज़ें आप होता है कि हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उनका ये कहना था कि आप जाओगे, आप वहाँ पर अच्छा करोगे, उनका यही कहना था कि आप बहुत अच्छा करोगे, आप जाओ और अच्छा करके ही आना। और देन ये था, मदर का भी बहुत सपोर्ट था, उनका ये था कि नहीं मतलब तुम वो अच्छी एक लड़की हो जो कि हाँ अपने फ्यूचर को एक रोकना नहीं चाहती, आप जस्ट गो थ्रू होना चाहते हो एंड फ्लो करना चाहते हो अपने आप को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं और आप खुद अपनी जज हो, हाँ जी, तो आप क्या मानेंगी कि आपकी पर्सनालिटी का वो सबसे खास हिस्सा कौन सा था? कौन सी चीज है आपकी पर्सनालिटी की जो इस जीत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी जो मेरी ये कॉन्फिडेंस
एंड कैटवॉक। जो कैटवॉक थी मेरी, जब आप मतलब आप रैंप पर होते हो तो आप सामने इन फ्रंट पे नहीं देख पाते वो चीज़ को, लेकिन जब मैंने अपना वीडियोस अपना सारा गो थ्रू किया तो मुझे जो मेरी कैटवॉक थी मुझे बहुत अच्छी लगी। ड्रेस के साथ साथ में जो मेरा स्माइलिंग फेस था, मेरा एक्चुअली स्माइलिंग फेस, वो चीज़, वो मेरा जो फेस है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। देन कैटवॉक था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में जजेस मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। और तो ये चीज़ें मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे में ये चीज़ थी, तो ये प्लस पॉइंट मेरे लिए बना। कल्पना जी, एक खास बात ये है कि आप मिसेस नेचुरल ब्यूटी बने हाँ जी। हो, और आज की सोसाइटी में जो मैरिड वुमेन की सिचुएशन है, हाँ जो जी। उनकी कंडीशन है, हाँ जी। एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि उसके लिए आपकी ओपिनियन क्या है उस बारे में। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरी चीज ये है कि अब जब आप विनर बन गई हैं, यस मैम। तो अपनी लाइफ को अब आप किस तरह से आगे ले जाना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं मैरिड वुमेन को या वुमेन इन लार्ज को, यस मैम। कि वो अपनी लाइफ को कैसे लीड करें, वो अपने ख्वाबों तक, अपने एम्बिशंस तक कैसे पहुंचे। यस मैम। मैम हालांकि एक्चुअली टैलेंट होता है मैम, टैलेंट जो बहुत टाउन एरिया होता है जो कि वहाँ नोन नहीं है कि ये सब कॉन्टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, मतलब इसमें भी अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलता है, तो वो नोन ही नहीं होता है। तो एक्चुअली मैम ये चीज़ मैं थोड़ा अपने ही थ्रू इस चीज़ को थोड़ा करना चाहूँगी कि जिनको नहीं पता है, टैलेंट है उनमें लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, एक सही प्लेटफॉर्म मिलना और उस चीज़ को अच्छा एक इनिशिएट करना, तो वो बहुत अलग अलग बातें हैं। तो मैं ये चाहूँगी, अभी मैं विनर हुई हूँ, मैं भी कहीं से नोन ही थी, कहीं से मुझे पता चला इस कॉन्टेस्ट के बारे में, तो मैंने इस चीज़ का एक गो थ्रू किया, मैंने पढ़ा, मैंने उस चीज़ को अच्छा अपने अंदर भी लाया कि हाँ एक पर्सनैलिटी का होना और एक अच्छा रिप्रेजेंट करना दो अलग अलग बातें हैं। तो मैं जो लेडीज़ एम्पावरमेंट है, जो भी लेडीज़ वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी इस चीज़ का कि आप टाइम के साथ साथ आप अपनी जॉब को भी टाइम देते हो, आप अपने हस्बैंड को भी टाइम देते हो, आपको अपना भी पर्सनल टाइम चाहिए होता है, बट उसके साथ साथ आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, आप टीवी पर देखते हो तो आप ये सोचते हो कि हाँ मतलब मैं वहाँ क्यों नहीं, मतलब मैं इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है मेरे में इतना अच्छा टैलेंट है, मैं वहाँ क्यों नहीं। तो मतलब ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। हालांकि जॉब के साथ साथ किसी न किसी का डांसिंग में, सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है कि हाँ वो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, बट एक कैरियर के साथ साथ में एक वो चीज़ आ जाती है कि नहीं टाइम मिलता है या फिर कुछ भी है। तो मैं उन सारी लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि हाँ आप जॉब के साथ साथ कैरियर आपका एक पार्ट होता है, बट आपका जो इंटरेस्ट है उसको भी एक नरिश करके उसमें भी थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे जाके आप अच्छा करके भी आप देख सकते हो कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप उसमें अच्छा कर सकते हो आप। और हालांकि जॉब का होना, एक आप अलग से कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, अगर आप उसमें अच्छा बेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा जाती है कि हाँ आपका इंटरेस्ट था उसमें, आपने अच्छा किया। तो मैं हालांकि मैं यही है कि जितना मैं अच्छा कर पाऊंगी, जितना भी मैं लोगों को बता पाऊंगी, जितनी मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगी कि हाँ इसके थ्रू मैं लोगों को बता पाऊंगी कि यार ऐसा भी एक कॉन्टेस्ट होता है, कुछ भी है, जो लोग करना चाहते हैं उनको एक उस चीज़ को थोड़ा और मोटिवेट करके उनको थोड़ा आगे लाना चाहूँगी, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, मैं थोड़ा उनको बता के थोड़ा और अच्छा उनसे एक्सपेक्ट करूँगी कि वो करें। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और बातचीत करते करते जहन में Yes, आता है कि नॉर्मली यस मैम। हमारी सोसाइटी का जो एक थॉट है और जो घरों से लड़कियों को सिखाया जाता है यस मैम। कि शादी के बाद आपके निजी सपने यस मैम। कोई मायने नहीं रखते, यस आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने परिवार को, इन लॉज को, हस्बैंड को, और उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चों को संभालिए। तो आपको लगता है कि ये सही है? और अगर ये आपको सही लगता है तो एक नजरिया ही अलग हुआ। यस मैम। तो मैं वो भी जानना चाहूंगी कि फिर ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए, और अगर इसमें बदलाव की जरूरत है तो मैम। महिलाओं को क्या करना चाहिए। इस चीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैरिड वुमेन है, एक्चुअली जो इन लॉज होते हैं वो प्रेशर डालते हैं कि हाँ आपके जो ड्रीम है आप उनको पूरा नहीं कर सकते, अब आप हमारे घर की बहू हैं तो आप उस घूंघट में रहिए, जो कि एक ट्रेडिशनल एक रेस्पेक्ट के तौर पे ये लिया जाता है कि हाँ अगर आप घूंघट में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आप घूंघट के साथ नहीं हो तो आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत गलत है।
आप अगर रेस्पेक्ट कर, वो दिल से रेस्पेक्ट होती है। आप किसी के सामने आप उसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको कैसे वेलकम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ना कि आपकी काउंट होती है कि हाँ आपने अगर साड़ी वेयर किया हुआ है। अटायर से बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें कि हाँ उसने ये सूट पहना हुआ था, उसने साड़ी पहना हुआ था, ये डजेंट मैटर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और इन लॉज क्या क्या होता है कि वो जाते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं आपकी जो ड्रीम्स हैं, आप जो करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते। अब आप हमारे घर की बहू हैं, आप बच्चे संभालो और पति संभालो, आप हमें संभालो, खाना बना के दो। जस्ट तुम्हारा लिमिटेड एक काम क्या है, खाना बनाना, बच्चों को संभालना। देन ये चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी बहुत गलत है। अगर किसी में कुछ टैलेंट है, अगर आप उसको जज कर रहे हो, आप जज कर रहे हो तभी तो उसको अपनी बहू बना के, उसमें कुछ तो खासियत होगा, उसमें कुछ तो ऐसा खास होगा जो आप अपनी बहू बना के ला रहे हो। तो हालांकि ये चीज़ को दबाना कि हाँ वो अपने ड्रीम्स पूरा नहीं कर सकती, वो मतलब बाहर नहीं जा सकती, वो घर में रहे तो हमारे लिए वो अच्छा है, और वो बाहर जाएगी तो हमारा नाम खराब करेगी, देन ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती। बट हाँ कुछ कुछ केसेस में ऐसा है कि हाँ लड़कियां बोलती हैं नहीं मेरे लॉज में ही नहीं बोला है तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, तो ये चीज़ गलत है। मतलब उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आजकल के टाइम में मॉडर्न एक जनरेशन है, तो आप जॉब के साथ साथ अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। अब क्या प्लान है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती हैं या एक बैंक प्रोफेशनल के तौर पे आपने काम किया हुआ है उसी को परस्यू करना चाहती हैं, या और कुछ चल रहा है दिमाग यस में? मैम, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी मैं वेट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और मैं मॉडलिंग और अपना इसी पैशन को ही आगे बढ़ाना चाहूँगी। बैंकिंग का था, अब क्या है कि फैमिली को भी इस चीज़ का है एहसास हुआ है कि हाँ ये करना चाहती थी और इसने वो चीज़ हासिल की, इसने जो सोचा वो करके दिखाया। तो ये चीज़ है कि अब वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं मॉडलिंग में करना चाहती हूँ, और देन अपने आप को थोड़ा और कॉन्टेस्ट होते हैं जो भी इंटरनेशनल में जाना चाहूँगी, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ अचीव करना चाहूँगी ताकि मैं अपने बायोडाटा में वो चीज़ इंक्लूड कर सकूँ कि हाँ मैंने इसके साथ साथ ये भी सारी चीज़ें की। इसको लिमिटेड नहीं रहने दिया मैंने, अपने आप कॉन्फिडेंस को लिमिटेड नहीं रहने दिया, अपनी पर्सनैलिटी को लिमिटेड नहीं रहने दिया। तो मैं इसके साथ साथ बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारा कुछ करना है और बहुत मेहनत करनी है। मुझे पता चल गया कि हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी अब मैंने जो ली है, जो मुझे दिया गया है, ये जो सर का ताज और ये जो एक मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो मैम ने दी है, तो मैं वो चाहूँगी कि मैं आगे अपनी फ्यूचर में भी उस चीज़ को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करूँ, ताकि ये बोले कि हाँ इसने जो जीता, जो करके दिखाया, उसको आगे भी ये ले गई, इसने अपने आप को लिमिटेड नहीं रहने दिया। तो मैं उस चीज़ को अब इसी फील्ड में मैं बहुत कुछ करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा कल्पना आपसे बातें करके, मुलाकात करके, और हम आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में देखेंगे। इसी शुभकामना के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार।